हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को स्पीड टाइम्स और डिस्टेंस टॉपिक पढ़ाने वाला है। ये जो है स्पीड टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन जो भी आपको सॉल्व करना है वो एक ही फॉर्मूला से सॉल्व होता है। वो ये फॉर्मूला है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो इसको करने के लिए यही फॉर्मूला है आपका। इसी फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक क्वेश्चन से। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हाई होते जाएगा, तो उसमें आपको क्या ट्रिक अप्लाई करना है वो हम बताएगा धीरे धीरे। इसको आप ये वीडियो को पार्ट 1 कंसीडर कर सकते हैं इस कंटेंट को। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन जो स्पीड आपको निकालने आ रहा है, सपोज स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में आ रहा है आपका स्पीड, लेकिन आपको आंसर फाइंड आउट करो बोल रहा है इन मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका आंसर आया है जस्ट उसको आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ ऐसे हम किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, जो भी आपका आंसर आया है किलोमीटर पर आवर में उसको सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई अगेन मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उसको जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक है ये कन्वर्जन का। तो फॉर्मूला तो यही है, कुछ और इसमें बताने का नहीं है। अब इसी फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करते यूज करते हम एक सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्टिंग के लिए एक क्वेश्चन लेके आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा ये है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, ए कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1500 मीटर। हाउ मेनी मिनट्स विल डज ए कार विल टेक। होता है कि एक कार जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड से मूव कर रहा है, उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 1500 मीटर। तो उस 1500 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको कितना समय लगेगा, टाइम, हमको टाइम निकालना है। तो यहाँ एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि स्पीड जो है 90 किलोमीटर पर आवर में और जो डिस्टेंस जो है मीटर में है। यहाँ पर किलोमीटर हो रहा है और यहाँ मीटर हो रहा है। तो बेटर है कि इसको हमको सेम यूनिट में लाना है। कैसे लाएंगे देखते हैं इधर सॉल्यूशन। स्पीड जो है दैट इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 90 इंटू, अभी सिखाया था आपको कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर में, सॉरी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आप देखिए 18 इंटू 5 इज योर 90, 5 इंटू 5 इज योर 25 मीटर पर सेकेंड। अब ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकेंड स्पीड। अब ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो अभी देखा जाए तो सेम यूनिट में कन्वर्ट हो गया। वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 1500 मीटर। तो अब ये फॉर्मूला बताया था कि स्पीड जो होता है कोई भी चीज का, दैट इज इक्वल टू, डायरेक्ट शॉर्ट में लिखते हैं एस इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो मिनट्स मीन्स टाइम, तो इसी से टाइम क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज आवर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 1500 मीटर एंड स्पीड इज 25। तो हम इसको कैंसिल करते हैं, क्या होगा, कैंसिल करने से देखते हैं 5 से 5 3 इज 15, 5 इंटू 5। अगर आप 300 को फिर से 5 से कैंसिल करते हैं तो दिस विल बी 5 6 30। ये जो भी आएगा आपका, क्योंकि वो स्पीड जो है स्पीड सॉरी डिस्टेंस जो है आपका मीटर में था एंड स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड में था। मतलब जो भी आपका टाइम आएगा दैट विल बी सेकेंड। हमको पूछ रहा है कि कितना मिनट लगेगा। यू नो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अगर इसको, इस टाइम को अगर हमको मिनट में कन्वर्ट करना है तो हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो दैट विल बी 1 मिनट। क्यों, क्योंकि हम रीजन लिख देता हूँ, सिंस 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, सो वी हैव डिवाइडेड इट बाय 60। तो हमको 1 मिनट लगेगा उतना डिस्टेंस कवर करने। ये प्रैक्टिकल तो नहीं है, बस ये क्वेश्चन को समझने के लिए आपको हम ये एक बेसिक क्वेश्चन से समझाया है। सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझता है पहले। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड।
If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train. देखिए मैं आपको, आप लोग देखिए कि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो थोड़ा एकदम लंबा स्टेप में ले जाता हूँ। तो ग्रेजुअली जब हम और वीडियोस आएगा नेक्स्ट क्लास में तो हम उसको शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताए। पहले हम क्या ध्यान दे रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, कैसे सॉल्व करना है, एंड देन वी कैन मूव टू शॉर्टकट प्रोसेस। पहले समझते हैं चीज को। सो इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वो यूनिफॉर्म स्पीड में, स्पीड चेंज नहीं है। अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होता तो उसको उस जर्नी को जो 480 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए 3 घंटा ज्यादा लगता है। तो वही डिस्टेंस बोल रहा है। तो उसको हमको उस केस में हमको ट्रेन का स्पीड को निकालना है। तो इसको ऐसे समझते हैं, क्वेश्चन टेक्निकल हो सकता है, हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा देते हैं। मान लीजिए आपको ऑफिस जाना है, आप यूजुअली 10 बजे पहुंचता है ऑफिस, 10 AM। आप कार लेता है या फिर ऑटो करके जाता है, जो भी है, मतलब यूजुअली 10 बजे पहुंचता है। तो क्या हुआ है, एक दिन मान लीजिए आज का दिन कंसीडर कर लीजिए, आज आप ऑफिस 10:30 में पहुंचा है, 10:30 AM। तो ये आपका कल का और आज का जो ऑफिस टाइमिंग में कितना देरी का फर्क है देखा जाए तो मान लीजिए इसको टाइम 1 मान लेता है। जो आज आप ऑफिस पहुंचने का टाइम 10 बजे था, और सॉरी कल जो आपने ऑफिस पहुंचा वो 10 बजे पहुंचा, आज जो आपका ऑफिस पहुंचने का टाइम था वो 10:30। तो हम इसको टाइम 2 मान लेते हैं। आप देख रहे हैं कि टाइम 1 माइनस टाइम 2, कल का टाइम और आज का टाइम में कितना आवर्स का फर्क है, हाफ एन आवर्स का, 30 मिनट्स का फर्क है। तो यही कंसेप्ट यहाँ भी लगाना है। यूजुअली मान लीजिए आप 10:30 में पहुंचा है, तो इसका रीजन तो यही हो सकता है ना कि गाड़ी का स्पीड स्लो था या कहीं ट्रैफिक जाम था, ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ भी वही है, यहाँ गाड़ी का स्पीड स्लो हो गया इसलिए थोड़ा उसको टाइम ज्यादा लग गया। इन द सेम में आप 10 बजे पहुंचता था, आप 10:30 में पहुंच रहे हैं, तो शायद गाड़ी का स्पीड स्लो था, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं इसको भी। सो ऐसा करके समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। मतलब टाइम डिफरेंस दोनों का, मतलब कल और आज का ऑफिस पहुंचने का 30 मिनट्स था। तो टाइम का फॉर्मूला लगा देगा वो, एस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम से इसमें टाइम का फॉर्मूला लगा देगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये चीज यहाँ भी इम्प्लीमेंट करना है। देखिए कैसे होगा। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दोनों केस में सेम रहेगा, डिस्टेंस दैट इज 480 किलोमीटर। तो हमको क्या पूछ रहा है लास्ट में, लास्ट फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। उसको एक्स मान लेता है, लेट एक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन। तो क्या है, टाइम 1 एंड टाइम 2 हम कंसिडर कर लेता है। इसमें 2 टाइम दे रहा है, हम खुद कंसिडर कर रहे हैं टाइम 1 एंड टाइम 2। क्या है, यूजुअली जो स्पीड में जाता था और जो 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड थोड़ा लेस हो गया उसका, तो उसको कितना ज्यादा टाइम लग गया, 3 आवर्स। मतलब टाइम डिफरेंस को क्या है इस क्वेश्चन में देखा जाए तो 3 घंटा का। जैसे वहां आधा घंटा का जो हमने अभी एग्जाम्पल में कंसिडर किया था, उसी तरह से यहाँ भी टाइम डिफरेंस है, पहले का टाइम और अभी का टाइम में 3 घंटा। वो क्यों डिफरेंस हुआ, क्योंकि ट्रेन का स्पीड कम हो गया, 3 आवर्स का डिफरेंस है। तो अभी आपको एक फॉर्मूला दिया है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड भी मालूम हो जाएगा। अभी ग्रेजुअली कैसे स्पीड पता करेंगे, देखिए डिस्टेंस कितना था, 480 बाय स्पीड। डिस्टेंस ऊपर लगाया, इस टाइम का जगह पे टाइम का फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस बाय स्पीड माइनस ये फॉर्मूला लगाया, लेकिन ये तो टाइम है। वैसे यहाँ पर भी वही करते हैं, डिस्टेंस आपको 480 है और स्पीड कितना था, यूजुअल स्पीड जो जनरली स्पीड उसका होता था x, जो था उसको हमने x मान लिया। तो दोनों का डिफरेंस जो है कितना है, 3 घंटा का। अब ये क्वेश्चन बन गया, यहाँ से आपका इक्वेशन निकलेगा और x का वैल्यू आ जाएगा, उसी से क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको इसको आगे क्यों लिखा, इसको पीछे क्यों लिखा। इसका रीजन यही है कि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। डिनोमिनेटर छोटा होने का मतलब ये नंबर बड़ा है, तो बड़ा को आगे लिखा गया है, बड़ा माइनस छोटा, तो डिफरेंस नेगेटिव में नहीं आएगा, इसीलिए इसको आगे लिख दिया। ये रीजन था। फिर से समझा देता हूँ, ये आपका टाइम 1 है माइनस टाइम 2, दोनों का डिफरेंस कितना था, 3 आवर्स। टाइम 1 इसको कंसिडर किया जिसमें 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड लेस था, और टाइम 2 जो यूजुअल स्पीड जिसको हमने x कंसिडर किया। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम दोनों केस में, इसमें खाली स्पीड का डिफरेंस है अलग अलग। इसमें स्पीड x माइनस 8 है, इसमें x है। तो इसको सॉल्व करते हैं।
तो x माइनस 8, तो क्या हो जाएगा ये 480, x माइनस 8 से x माइनस 8 डिवाइड हो जाएगा x माइनस 480, x डिवाइड हो जाएगा, हियर विल बी x माइनस, दैट इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करते हैं, 480x माइनस 480x माइनस, when you multiply this it will be minus minus plus 8 into 8 64, 4 आ गया, 6 carry 4 8 is 32 plus 6 is 38, 8 0 is 64 आ गया, 6 गया, 8 4 is 32 plus 6 38, yes भाई यहाँ हो जाएगा x into x स्क्वायर माइनस 8x और यहाँ था 3 अब, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, सेम है 480 माइनस 480 is 0, so what is left here, so we can do cross multiplication, 3 into x square minus 8x and 38, 40 into 1 3840, so this will be 3x square minus 24x and minus इसको इधर लेके आए 3840, now it is turned into एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्योंकि इनका सबका कॉमन डिवाइजर 3 है तो हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करने से ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 3 3 2 6 3 8 24, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इससे आपको x का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसको स्प्लिट करके निकालना है x का वैल्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे स्प्लिट करना है उसका मिडिल टर्म, उसके लिए भी एक वीडियो बनाया, आप देख लीजिए, वहां पे हमने अच्छा से एक्सप्लेन किया कि कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाए। हम यहाँ थोड़ा डायरेक्टली करने जा रहे हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए ऐसे बता दे रहा है आपको, इसका एलसीएम लिया जाता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लिया जाता है, उसके बाद एलसीएम लिया जाता है उनका, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से मिडिल टर्म को ब्रेक करना। तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम इसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0, 40 minus 40x plus 32x will be minus 8x, and when you multiply minus 40 into 32 it will be 1280 minus 1280. So we can take, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं x minus 40 plus 32 x minus 40। तो यहाँ देखिए ये x minus 40 दोनों में एक कॉमन निकाल लीजिए, x minus 40 और यहाँ रह जाएगा x plus 32 that is equal to 0. So either we can consider x minus 40 equal to 0, x will be 40 and x plus 32 equal to 0, that is equal to x equal to minus 32, क्योंकि 32 जो नेगेटिव वैल्यू है and speed cannot be negative, तो we can ignore this value, इसको नहीं लेते हैं। जो हमारा मेन वैल्यू है x है, वो आया 40, तो स्पीड हमने कंसिडर किया था x, तो वो आया 40 किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड ऑफ ट्रेन जो आपका निकल गया दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इसी लाइन में मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स इसी लाइन में हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड of the train had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey, find the speed of the train। उस केस में क्या था, प्रीवियस केस में कि स्पीड कम कर दिया था तो टाइम ज्यादा लग गया था 3 आवर्स, इसमें क्या है स्पीड बढ़ा दिया तो टाइम कम लग रहा है, 1 घंटा कम में पहुंच रहा है, वो जितना टाइम लगता था उसे 1 घंटा पहले पहुंच रहा है। तो हमको इसी केस में भी स्पीड निकालना, जैसे कि आप 10 बजे पहुंचता था, आपने गाड़ी का स्पीड बढ़ाया ऑफिस, अब यूजुअली आप 10 बजे ऑफिस पहुंचता था, लेकिन आज आपने गाड़ी एकदम तेज चलाया तो आप 9:30 में पहुंच गए, तो प्रीवियस टाइम और अभी का टाइम का डिफरेंस कितना हुआ, आधा घंटा। तो इसमें स्पीड बढ़ाने का वजह से डिफरेंस हुआ था, उसमें स्पीड घटाने का वजह से, दोनों केस में डिफरेंस तो आ रहा है। तो हमको वही ट्रिक अप्लाई करना है, पहले वाला ट्रिक, टाइम 1 माइनस टाइम 2, पहला टाइम और दूसरा टाइम का डिफरेंस जो है उसको 1 आवर से उसी को वही कंडीशन को लेते हुए सॉल्व करना, आपका एक इक्वेशन बन जाएगा और x का वैल्यू निकल जाएगा, दैट विल बी द स्पीड। तो वी कैन राइट लाइक दिस सॉल्यूशन, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि टाइम 1 माइनस टाइम 2, उनका डिफरेंस कितना है, 1 आवर का डिफरेंस। यू नो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अभी बताया टाइम 1 में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम 1 में भी डिस्टेंस बाय स्पीड
एंड टाइम 2 में भी डिस्टेंस का सेम फॉर्मूला लगेगा। तो टाइम 1, तो यू नो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना था 360 बाय स्पीड जो हमने एज्यूम किया था नॉर्मल स्पीड, जो इसका यूनिफॉर्म स्पीड है वो x। फिर क्या हुआ नेक्स्ट केस में, उसने स्पीड को बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ा दिया। तो बढ़ाने का वजह से 1 घंटा पहले, तो टाइम 1 माइनस टाइम 2 इसको आगे इसीलिए लिखा क्योंकि ये जो है इससे बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ देखिए x प्लस 5 इज ग्रेटर देन दिस x। तो ग्रेटर से कोई नंबर को डिवाइड करेगा तो ये तो छोटा आएगा, तो ये बड़ा आएगा। वही लॉजिक है, बड़ा माइनस छोटा दैट इज इक्वल टू 1। ये डिफरेंस को लेते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो नाउ वी कैन टेक द एलसीएम x प्लस 5। अब एलसीएम लेने के बाद ये 360 हो जाएगा, x डिवाइड हो जाएगा x प्लस 5, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही है। 360 x प्लस 5 से x प्लस 5 डिवाइड होगा, हियर वी गेट x ओनली। तो 360x प्लस 5056 30, 3 is left and 5 से 15 then 18 हो जाएगा। 5056 30, 5 से 15 6 and 18 here 360x बाय यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ देख सकते हैं ये दोनों सेम सेम है, माइनस करने से 0 हो जाएगा। वी कैन नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको इसके साथ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 1 x स्क्वायर प्लस 5x। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1800 इंटू 1 विल बी 1800। तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको फिर से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, जैसे प्रीवियस केस में हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया था, यहाँ भी हमको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है और लास्ट टर्म 1800, तो इनका प्रोडक्ट होगा 1800 एक्स स्क्वायर। हमको नंबर से मतलब है, अगर आप 1800 का एलसीएम ले लेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको किस तरह से स्प्लिट करना है। तो इस एलसीएम लेने के बाद ऐसा आएगा, आप इसको इस तरह इस वे में स्प्लिट कर सकते हैं। 45x माइनस 40x माइनस 1800 दैट इज इक्वल टू 0। 45 माइनस 40 is 5, 45 into 40 will be 45x into minus 40x, you will get minus 1800 x स्क्वायर। तो स्प्लिट हो गई आसानी से। तो अभी अब x कॉमन लीजिए, x प्लस 45 माइनस 40 x प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 0। ये x प्लस 45 दोनों में, तो उसको कॉमन उठा लीजिए, x प्लस 45 को बाहर कर दीजिए और x माइनस 40 अंदर रह जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो वी कैन इजीली कंसीडर दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो x प्लस 45 इक्वल टू 0 होगा, x माइनस 45। ये आपका नेगेटिव वैल्यू है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी कैन इग्नोर दिस वैल्यू। यहाँ देखिए x माइनस 40 इक्वल टू 0, x का वैल्यू 40 होगी। तो x जो आपने स्पीड एज्यूम किया था यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन in this case also is your 40 किलोमीटर पर आवर। तो यही था क्वेश्चन, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था, स्ट्रिक्टली फॉर्मूला का ऊपर जो आपको बताया उसी पर बेस करके क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी भी हो सकता है, तो हम थोड़ा नेक्स्ट क्लास में इसका थोड़ा एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन लेके आए। होप करता है कि ये चीज आपको थ्योरी और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।